सीएम ऑफिस से 5 किलोमीटर पहले रोका गया केजरीवाल का काफिला। बिना अपॉइंटमेंट जा रहे थे मोदी से मिलने। रवाना होने से पहले केजरीवाल ने मोदी से पूछे थे 16 सवाल, मोदी से मांगा था जवाब। केजरीवाल ने अहमदाबाद में मोदी पर लगाया था आरोप, पूछा था मुकेश अंबानी के रिश्तेदारों को मंत्री क्यों बनाया। लोग कहते हैं कि आपके मुकेश अंबानी जी से बेहद घनिष्ठ रिश्ते हैं। आपने अंबानी परिवार के दामाद तक को मंत्री बना दिया, सौरभ पटेल जी को मंत्री बना दिया है। उन्हें ऊर्जा, खनन, तेल जैसे मंत्रालय देकर गुजरात के प्राकृतिक संसाधनों को एक तरह से अंबानी परिवार को सौंप दिया। केजरीवाल का आरोप, सौरभ पटेल हैं अंबानी के रिश्तेदार। 6 करोड़ गुजरातियों में मंत्री बनाने के लिए अंबानी का रिश्तेदार ही क्यों मिला। केजरीवाल ने मोदी से पूछा बाबू भाई बोकारिया को मंत्री क्यों बनाया। आपने अपने मंत्रिमंडल में बाबू भाई बोखारिया जैसे लोगों को रखा है। उनके खिलाफ अवैध खनन के मामले में 3 साल की सजा हो चुकी है, अभी वो बेल पे हैं। केजरीवाल ने मोदी से पूछा मोदी के कितने हेलीकॉप्टर, कहां से आता है हेलीकॉप्टर का खर्चा। आपके पास कितने हवाई जहाज हैं और कितने हेलीकॉप्टर हैं, ये किसके हैं। आपने ये पैसे में लिए हैं कि उन्होंने आपको फ्री में दिए हैं। और आपकी हवाई जहाज की यात्राओं पर कितना खर्च आता है, ये सब प्रश्न लेकर हम मोदी जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर भी केजरीवाल का सवाल। 1,500 लोगों की भर्ती के लिए 13 लाख लोगों ने आवेदन किए। गुजरात में बेरोजगारी बढ़ी। गुजरात में बेरोजगारी का बुरा हाल है। हाल ही में तलाटी पद की 1,500 पदों के लिए 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। इससे ये साफ नजर आता है कि कितनी भारी मात्रा में बेरोजगारी है गुजरात के अंदर। केजरीवाल ने पूछा बदहाल है गुजरात के स्कूल, मोदी ने 15 साल में क्या किया। सवाल पूछने के बाद मोदी से मिलने सीएम हाउस की ओर रवाना हुए थे केजरीवाल, लेकिन 5 किलोमीटर पहले ही रोका गया उनका काफिला। अपॉइंटमेंट के लिए मोदी के सचिव से मिले मनीष सिसोदिया। सिसोदिया से कहा गया मोदी तय करेंगे मुलाकात की तारीख। पुलिस ने काफिला रोकने से किया इनकार, कहा मनीष सिसोदिया को सीएम निवास भेजा था अपॉइंटमेंट लेने। गुजरात पुलिस का बयान, बिना अपॉइंटमेंट केजरीवाल को जाने नहीं देंगे। ये तो इसलिए है कि अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, सीएम को मिलने जाना है, इसलिए बिना अपॉइंटमेंट हम नहीं जाने देंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का किया विरोध, लगाया केजरीवाल वापस जाओ का नारा। केजरीवाल के रुख से नाराज हुए बीजेपी कार्यकर्ता, काले झंडे दिखाकर किया विरोध। आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की आ गई थी नौबत। अनहोनी टालने के लिए सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम। अपॉइंटमेंट न मिलने पर गांधीनगर के एसपी ने कहा केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम हैं, उन्हें पता होना चाहिए प्रोटोकॉल। अपॉइंटमेंट नहीं मिलने पर एयरपोर्ट की ओर रवाना हुए केजरीवाल, दिल्ली होंगे रवाना। पूरे 2 घंटे चला सवाल जवाब और काफिला रोकने पर हंगामा। गांधीनगर पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा ड्रामा कर रहे हैं केजरीवाल, सब कुछ मीडिया पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं केजरीवाल। जब लोग बिना अपॉइंटमेंट के उनके जनता दरबार में आते थे तो केजरीवाल जी खुद वहां से भाग गए। मुझे लगता है ये अपॉइंटमेंट के बिना जाना ये पब्लिसिटी स्टंट है। प्रकाश सिंह बादल ने बोला आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा यह आम आदमी नहीं, ये है वॉकआउट पार्टी। मोदी के गढ़ गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुसीबत, दर्ज हुआ केस। केजरीवाल पर गांधीधाम पुलिस ने दर्ज किया केस, आचार संहिता उल्लंघन का मामला।
आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज, केजरीवाल पर सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप। केजरीवाल के रोड शो में थी जरूरत से ज्यादा गाड़ियां, बिना इजाजत लाउडस्पीकर और भीड़ जुटाने पर भी ऐतराज। नहीं लिया था उसकी अधिकारी का वो परमिशन नहीं लिया था तो स्पीकर बजाने के लिए और सभा पढ़ने के लिए। तो कौन कौन सी आईपीसी इसमें है सर? आईपीसी 188। तो क्या इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है सर? हाँ सर, ये तो सब कार्रवाई हो जाने के बाद आई विटनेस हो जाने के बाद। दिल्ली पुलिस ने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी अपनी रिपोर्ट, झड़प के लिए आपको ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन के लिए आपने नहीं ली थी इजाजत। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण का बयान, हम चुनाव आयोग में दर्ज कराएंगे अपनी शिकायत। प्रशांत भूषण ने कहा, बीजेपी दफ्तर में हंगामे के दौरान 15 लोग घायल, अब तक एक भी बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी नहीं। प्रशांत भूषण ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल, बीजेपी कांग्रेस पर मिलीभगत का लगाया आरोप। बीजेपी ने आप पर तिरंगे के अपमान का भी लगाया आरोप, कहा सिर्फ अराजकता फैलाना ही आपका मकसद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे थे आयोग के दफ्तर, बोले आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना जरूरी। इनकी पार्टी को तत्काल प्रभाव से इनकी मान्यता को देश हित में, राष्ट्र हित में समाप्त करने की हमने उस निंदा प्रस्ताव के अंदर भी जो है चर्चा की है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने हंगामे के लिए पूरी तरह आपको ठहराया जिम्मेदार, कहा सबने देखा उनका तांडव। We condemn all acts of violence and all acts of sabotaging the democratic system. नेता नितिन गडकरी का केजरीवाल पर वार, बोले केजरीवाल खुद कबूल चुके हैं कि वो अराजक हैं। गडकरी ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना की कड़ी मेहनत का केजरीवाल ने उठाया फायदा। बीजेपी नेता नितिन गडकरी का बयान, आम आदमी पार्टी को देश के संविधान में भरोसा नहीं। सुब्रत रॉय, सहारा को तिहाड़ से छुड़ाने के लिए सहारा का ऑफर, 1.5 साल के अंदर किश्तों में पूरा पैसा लौटाने की मांगी मंजूरी। सहारा की अपील, 3 दिन के अंदर देंगे 2,500 करोड़, बैंक खातों से बैन हटाया जाए। सहारा ने कहा, हर 3 महीने में चुकाएंगे 2,500 करोड़, 1.5 साल में चुका देंगे पाई पाई। सेबी ने सहारा के ऑफर का किया विरोध, कहा दमदार नहीं है सहारा का ऑफर। सुप्रीम कोर्ट भी सहारा के ऑफर से सहमत नहीं, कहा और आकर्षक होना चाहिए सहारा का ऑफर। आईपीएल फिक्सिंग की सुनवाई 25 मार्च तक चली, मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पर आज होनी थी सुनवाई। 10 फरवरी को सौंपी गई थी पूर्व हाईकोर्ट जज जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी की रिपोर्ट। चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स की सांसें अटकी। मुदगल कमेटी आईपीएल में भ्रष्टाचार का कर चुकी है इशारा, श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन पर उठी उंगली। कमेटी ने श्रीनिवासन के दावों को भी किया था खारिज, कहा मयप्पन चेन्नई टीम के अधिकारी थे। आईपीएल फिक्सिंग का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी 3 सदस्यों की जांच कमेटी। मुदगल कमेटी राज कुंद्रा को भी कटघरे में खड़ा कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी कांग्रेस की पहली लिस्ट, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। करीब 80 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस, तय हो चुके हैं नाम। कांग्रेस चुनाव समिति की पहली और दूसरी बैठक में ही हुआ उम्मीदवारों का फैसला, आज सूची होगी जारी। पहली सूची के साथ ही अगली लिस्ट की भी तैयारी, कांग्रेस चुनाव समिति की तीसरी बैठक आज। यूपी के 40 उम्मीदवारों का ऐलान आज संभव, कांग्रेस के 16 मौजूदा सांसदों का भी हो चुका है फैसला। आरजेडी छोड़ने वाले रामकृपाल यादव ने कहा, अगले कदम के बारे में अभी नहीं लिया कोई फैसला।
सूत्रों के मुताबिक लालू से नाराज रामकृपाल यादव बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। केजरीवाल के पूर्व मंत्री और आप विधायक राखी बिरला के खिलाफ जोरदार हंगामा, मंगोलपुरी थाने में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। राखी बिरला पर पार्क में ताला जड़ने का इल्जाम, केजरीवाल और राखी की तस्वीरों पर लोगों ने उतारा गुस्सा। गत मुझे वो इलेक्शन हुए उसका वो गुस्सा उतारने के लिए वो मेरे साथ ये ऐसे गुंडागर्दी कर रही है और आकर हमारे एनजीओ के ऑफिस में ताला लगाकर चली गई और उसने यहाँ पर आकर गुंडागर्दी करी, जबरदस्ती ताला लगवाया एनजीओ ऑफिस में। राखी बिरला का आरोपों से इनकार, कहा पार्क में है अवैध कब्जा, असामाजिक तत्वों का बोलबाला। सर वो कोई एनजीओ नहीं चला रहे, वो कांग्रेस के टाइम से अय्याशी का अड्डा है। मेरे पास पूरी वीडियो क्लिप्स हैं जो मैंने आपको दिखाई, आपने भी देखी। हामी भरी की वो शराब की बोतलें, हुक्का बार चल रहा है वहाँ पर, जो है पलंग बिछाया हुआ है और किस प्रकार से पूरी अय्याशी वहाँ पर हो रही है। अटारी रेलवे स्टेशन पर एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार, 5 से 5 पिस्टल जब्त। लाहौर से समझौता एक्सप्रेस से अटारी पहुंचे थे आरोपी, सभी गिरफ्तार लोग मुजफ्फरनगर के। यूपी के बलरामपुर में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अतीक अहमद का बवाल, समर्थकों के साथ बीएससी दफ्तर के 4 दीवारी गिराने का आरोप। गाजियाबाद के राजनगर में दिनदहाड़े बाइक सवार 4 बदमाशों ने कैशियर से 80,000 रुपए लूटे, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। कोची में सोने की तस्करी का भंडाफोड़, दुबई से कॉन्डम में 5 किलो लिक्विड गोल्ड लेकर आया था तस्कर। एशिया कप फ्लॉप शो के बाद टीम इंडिया मुंबई लौटी, अगले हफ्ते T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए धोनी की कप्तानी में फिर टीम जाएगी बांग्लादेश। अपने घर रांची में युवा क्रिकेटरों को टिप्स देते नजर आए टीम इंडिया के कप्तान धोनी, स्टेडियम में जाकर दी सलाह। अपनी नई लैंड रोवर में स्टेडियम पहुंचे थे धोनी, 3 घंटे स्टेडियम में रहकर फुटबॉल और क्रिकेट का जमकर लुत्फ उठाया। रत्नागिरी में नेत्रहीनों के स्कूल पहुंचे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, बच्चों से की बात, उनके साथ खाया खाना।